बुलेटिन का आगाज इस इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ 7.9 शिद्दत के जलजिले ने तुर्की और शाम को हिला कर रख दिया। जमीन 1 मिनट तक लरजती रही, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जलजिले से अफराद की तादाद 700 से तजावुज कर गई, हजारों अफराद जख्मी हैं। जलजिले का मरकज तुर्की के जुनूब मशरिक, गहराई 24.1 किलोमीटर थी। तुर्की के सदर ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तुर्की के 10 सूबों में स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। अस्पतालों में अदवियात की किल्लत पैदा हो गई। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। सर्दी और बर्फबारी के बायस इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना है। जलजले के झटके कमरे यूनान, ईरान और इसराइल में भी महसूस किए गए। तुर्की और शाम में क़यामत-ए सुगरा टूट पड़ी। दोनों ममालिक की सरहद पर ज़लज़ले के शदीद झटके, इमारतें ढह गईं। सुबह 4:17 पर आने वाले ज़लज़ले 1 मिनट तक महसूस किए गए। इमारतें लरजती रहीं, गिरती रहीं। 10 मिनट बाद एक और ज़लज़ला आया और 6 घंटे में 80 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ज़लज़ले से तुर्की के 10 सूबे मुतासिर हुए हैं। मलातिया, दियारबाकर और उस्मानिये में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अन्कारा में हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन बर्फबारी और खराब मौसम आड़े आ रहा है। तुर्की के कई शहरों में एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए। बंदरगाह ज़िहान में भी नक़ल हरकत रोक दी गई है। तुर्क सदर ने दोस्त ममालिक से मदद की दरख्वास्त कर दी है। 11 साल से जारी जंग से तबाहाल शाम में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हैं। हल्ब, लताकिया और हामा में दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बैरूत और दमिश्क में भी इमारतें लरजती रहीं। मलबे तले अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। ज़लज़ले के झटके मिस्र, लबनान, कब्रिस, इराक, जॉर्जिया और अर्मानिया तक महसूस किए गए। ये ज़लज़ले 24 साल के दौरान तुर्किया में सबसे ज्यादा जानलेवा और तबाहकुन साबित हुए हैं। सुबह 4 बजे से अब तक 100 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 7 ज़लज़ले 5.0 की शिद्दत के थे। ये झटके इतने खौफनाक थे कि इमारतें लरजती रहीं, गिरती रहीं। तुर्की और शाम में इस ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी है। हर तरफ तबाही के मनाजर देखे जा सके हैं। ताज़ा तरीन हालात हैं क्या वहाँ पर, इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़ारूक मुनीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। असर बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल देखी जा रही है। आंखों देखे मनाजिर बताइए, क्या सूरत हाल है तुर्की में? ये बता दीजिएगा कि नुकसानात के जो एदाद शुमार हैं वो क्या सामने आ सके हैं? हलाकतें, जख्मी कितने अब तक? अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 600 से ज़ायद इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। जो इलाके हैं, जो शहर हैं, 10 शहर हैं जो मुतासिर हुए हैं, जिसमें दियारबकर, हताए, अदना वो इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसमें ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। अब तक जख्मी लोगों की तादाद जो है वो 2000 से तजावुज़ कर गई है। लेकिन अभी भी जो ये फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, इन पे कोई हतमी नतीजा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जिस तरह से डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट इदारा काम कर रहा है, वैसे वैसे ही तादाद बढ़ती जा रही है। और एक आफ्टर शॉक का जो सिलसिला है वो भी अब तक जारी है। फारूक साहब, कहिएगा अस्पतालों और सड़कों की हालत कैसी है और एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं? और ये भी बताइएगा कि किस किस्म की इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है? जी, ऐसा ही है। अब तक जो बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स ज़मीन बोस हुई हैं वो ज़्यादातर वो बिल्डिंग्स हैं जो 15 साल 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं या जो कुछ अदारों की बिल्डिंग्स हैं उनको एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हताए में जो एयरपोर्ट का रनवे है उसको नुकसान पहुंचा है। और कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आप कह लें कि मेन शाहराएं हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए जो मैनेजमेंट का इदारा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा है, उसको काम करते हुए थोड़ी सी तकलीफ का सामना है। बाकी शहरों से, इस्तांबुल से और बाकी तुर्की के शहरों से टीमें इस टाइम मुतासिर शहरों में पहुंच रही हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा फ़ारूक साहब, हम देख रहे हैं कि मौसम जो है ये भी इमदादी कार्रवाइयों के आड़े आ रहा है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है वहाँ, तो इमदादी कामों में कितनी मुश्किलात हैं इस वजह से? और तुर्की के जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास? लेकिन जो ये ज़लज़ले की नौइयत है, ये 3 मुल्कों को, इस तुर्की का जो आपके 10 शहर हो गए, साथ ही सीरिया बॉर्डर लगता है, सीरिया का कुछ हिस्सा
तुर्की ही के पास है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, वो इलाका भी मुतासर हुआ है, इराक का इलाका भी मुतासर हुआ है। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो उधर की कुल तादाद का भी पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वाक़या पेश आया है 4:30 बजे के करीब, तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 से ये वाक़या पेश आया ज़लज़ले का, और उसके बाद से लेके अब तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनका होना, क्योंकि स्नोफॉल भी हो रहा है, लगातार स्नो पड़ रही है, बारिश भी लगातार हो रही है, इसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी मुश्किलात हैं और हतमी एक नंबर देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, फरीद साहब ये भी कहिएगा तुर्की में पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद हैं, इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम से कोई राबता हुआ है आपका? जी, अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो किसी भी पाकिस्तानी की हलाकत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई खबर नहीं है, लेकिन राब्ते में है और हमारे सिफारत खाना भी राब्ते में है और पता करने की कोशिश करें, लेकिन अब तक के मुताबिक ऐसी कोई इत्तला नहीं है। फरूक मनूरी, बहुत शुक्रिया आपका।